जी अस्सलाम वालेकुम। जी मार्केट को वीकली एनालाइज करेंगे और जी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो उसको आप 1.5x पर ट्यून कर लीजिएगा क्योंकि 75,342 मार्केट की जी वीकली क्लोजिंग है। 411 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड किए हैं। 19 करोड़ शेयर्स का मार्केट में काम हुआ है। और आज हम जी इकनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है, इकनॉमी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को। तो जी अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स पे देखें तो जी डाउज हर्कुलस है, HUBC है, थल है, ईफर्ड है, FFC है, पैकेजेस है, सर्ल है, PPL है, BFL है, DGKC है, सिस्टम है, एंग्रो है, ISL है। और देखिए जी तो नेगेटिव साइड पे MCB है और MEBL है, UBL है और FABL है, SNGP है, मेपल लीफ है, PSX है। PSX में जी अपर कैप्स लगे थे और 10 से 13 रुपये पर गया है तो इस पर प्रॉफिट टेकिंग तो बनती थी। सेक्टर वाइज अगर देखें तो जी सीमेंट ने 0.39% इंडेक्स में इजाफा किया है, केमिकल्स ने 0.51% किया है, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 0.59 किया है, पावर जनरेशन ने 0.67% किया है, टेक्सटाइल कंपोजिट ने जी 1.13% किया है, टेक्नोलॉजी ने जी 0.06% किया है, फार्मास्यूटिकल्स ने जी 1.64% ऐड किए हैं जिसमें आप देखें एबर्ड भी है, ग्लेक्सो भी है, हाईनून है, सर्ल है, हिलियन है, AGP है। इन सबको हम एनालाइज करेंगे टेक्निकली। काफ़ी तो उसमें ब्रेकआउट से करीब हैं, उनको भी हम थोड़ा देखेंगे। तो बैक ने जी -80% नेगेटिव परफॉर्म किया है। इसके अलावा जी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 0.21% है, PSO है, SNGP है। इसके अलावा जी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ट्रांसपोर्ट ने जी -6.02% परफॉर्म किया है। जी इंजीनियरिंग को देखें 2.12% है और रिफाइनरीज में जी 2.08% है। और इस तरह जी फर्दर पेपर एंड बोर्ड्स 1.05% है। टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग 1.63% ऐड किया है। और इस तरह जी ये ओवरऑल सेक्टर की कंट्रीब्यूशंस हैं। मूविंग ऑन तो जी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली किन किन चैलेंजेस का सामना है वो देखते हैं। ओवरऑल तो जी पाकिस्तान की इकॉनमी क्राइसिस में है और जी इन्फ्लेशन के नंबर्स को अगर आप देखें या बेरोज़गारी देखें आउट ऑफ कंट्रोल है, न्यू जॉब्स या इंडस्ट्री लग नहीं रही। तो अशिया खुर्दनोश देखें तो जी वो आसमान से बातें कर रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। तो जी एक क्योस है इकनॉमिकली मुल्क में और ये अपेरेंटली कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा। इसमें MBS का दौरा एक ठंडी हवा का झोंका था लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गया। और लास्ट टाइम जो आए थे वो खान साहब के दौर में आए थे। रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो जी FDI सऊदी अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। और नंबर्स जो आए हैं इसके $7 बिलियन आए हैं जो कि काफ़ी कम है इनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। खुद सऊदीज़ को नया प्रोजेक्ट के फ़ंड्स को मैनेज करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऐसे में भी पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करें कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें जो कि जिनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खुद एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। और अगर आप MBS का माइंडसेट देखें वो जी अपने आप को ऑयल से डाइवेस्ट कर रहे हैं। जैपनीज़ गेम निंटेंडो में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊबर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया गए तो इंडियन टेक कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्दर मूविंग ऑन तो जी ब्लैक रॉक हेज फंड में उनकी इन्वेस्टमेंट है, $5 बिलियन उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। और हम उनको क्या ऑफ़र कर रहे हैं कि आप IPPs में इन्वेस्ट करें, रिफाइनरीज में इन्वेस्ट करें। और वो अपने आप को ऑयल से सेपरेट कर रहे हैं और हम उनको बोल रहे हैं कि आप इस तरफ आएँ। MBS का माइंडसेट तो देखें आप, वो टेक में इन्वेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स में इन्वेस्ट कर रहा है। हम शायद उनको बेवकूफ़ समझते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर देखें चाइना को तो जी चाइना के अपने रिजर्वेशंस हैं। ML1 पे जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, अभी तक कोई आउटकम नहीं आया। उनका जो सिक्योरिटी थ्रेट है उनको वो एक मेजर कंसर्न है। शदीद इकनॉमिक क्राइसिस हैं और ऐसे में कोई सलूशन भी नज़र नहीं आ रहा। तो जी एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है। लास्ट 5 सेशंस में जो वॉल्यूम है एवरेज वो क्लियर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और नीचे की तरफ आ गए हैं। लेकिन इंडेक्स ऊपर है और जो पंडित हैं या जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जी इंडेक्स 1 लाख पे या 1.25 लाख पे चला जाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें जी प्रॉपर्टी का बिज़नेस पाकिस्तान में ठप हो चुका है, टैक्सेस लग रहे हैं नॉन फाइलर पे, फाइल्स बिकती नहीं, पहले फाइलें भी नहीं बिक रही हैं अब। फर्दर देखें तो जी डॉलर पे और गोल्ड पे भी जी स्क्रूटनी टाइट हुई हुई है। और अगर आप ऐसे में देखें तो आपके पास एक ही मीडियम रहती है, वो है स्टॉक मार्केट। तो सारा पैसा इस वक्त जी स्टॉक मार्केट में आ रहा है। वॉल्यूम्स लोअर साइड पे है, प्राइजेस अप साइड पे हैं, इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स के जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है इस वक्त वो ट्रेडर्स माइंडसेट कर रहा है। ट्रेडर्स तो अपना चंक लेके निकल जाएंगे लेकिन फंसेगा कौन, मासूम इन्वेस्टर। तो जी
इसलिए सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट करें और जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। फर्दर जी आगे चलते हैं और KSE 100 को एनालाइज करते हैं। जी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो जी KSE 100 को अगर आप देखें तो जी आखिरी 2 घंटे में इसने अपने जो 75,300 का लेवल है इस पे ये कंसोलिडेट हुआ है और वीकली क्लोजिंग भी इसी लेवल पे हुई है। तो अगर आप देखें तो इसका जो सपोर्ट है वो 75,000 की पहली सपोर्ट है इसकी। उसके नीचे इसकी सपोर्ट जो है वो 74,000 की है और 73,200 की रिस्पेक्टिवली। 3 आवर्स के चार्ट पे अगर आप जाके देखें तो जी इसकी क्लोजिंग अपसाइड पे ही है, तो कभी चांसेस हैं कि ये मंडे को भी और मूव दिखाए ऊपर की। हाइजून लैबोरेटरीज जी 3 आवर्स का चार्ट है, तो देखें जी एक चैनल ड्रॉप किया हुआ है मैंने। जो इमीडिएट सपोर्ट है जी वो 653 रुपये की है और अगर आप इसकी रजिस्टर देखें जो 715 का इसने टॉप पहले लगाया है और इससे नीचे जो इसकी अगली जो रजिस्टेंस है वो 684 रुपये की है। तो अगर आपको अराउंड ये मिलता है 653 से 615 के अराउंड, तो ये इसका बहुत अच्छा एक बाइंग जोन हो सकता है। स्टॉप लॉस इसका 585 होना चाहिए। और अगर आप फर्दर इसको जाके डे के चार्ट पे भी देखें 715 की रजिस्टेंस को इसने टच किया है और उसमें एक सेलिंग प्रेशर आया है और इसने अपनी 650 के सपोर्ट को बहुत अच्छा ऑनर किया है। तो 650 से 585 के अराउंड इसका एक बहुत अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। और आप इसको अगर फर्दर वीक के चार्ट पे देखें तो आपको और अच्छा क्लियर व्यू मिलेगा कि ये क्लियर एक बुलिश ट्रेंड में है और अपने ऑल टाइम हाई पर भी मौजूद है ये। तो आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फर्दर आगे चलते हैं जी सेल पे। तो जी ये 3 आवर्स का चार्ट है, सेल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो जो 62 की इसकी जो रेजिस्टेंस है उसके करीब है बहुत ही है। इससे नीचे जो इसकी सपोर्ट है वो 59 की है। 59 से और 54 के इन बिटवीन ये काफ़ी अर्सा ट्रेड होता रहा है और इसी रेंज में ये ट्रेडिंग करता रहा है। अगर ये 59 से और 54 के अराउंड आपको मिले तो इसका बहुत अच्छा बाइंग जोन है 52 के स्टॉप लॉस के साथ। मैं आपको अगर फर्दर आपको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बताऊं आपको वीकली चार्ट पे जाके कि इसकी फर्दर रेजिस्टेंस क्या हो सकती है 62 के ब्रेकआउट के बाद, तो जी 75 का लेवल और 87 का लेवल ये अचीव कर सकता है। अगर ये 62 के लेवल पे ब्रेकआउट दे एटलीस्ट 3 आवर्स की ये डे की कैंडल पे वॉल्यूम के साथ, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फर्दर आगे चलते हैं जी। एबेट को अगर हम एनालाइज करें, ये 3 आवर्स का चार्ट है, तो जी इसकी जो सपोर्ट है वो पहली 642 रुपये की है और इसके नीचे जिसकी सपोर्ट है वो 600 रुपये के अराउंड है और यही इसका बहुत अच्छा बाइंग जोन हो सकता है क्योंकि इससे नीचे जो इसकी सपोर्ट है वो या तो 540 पे है या बीच में एक 580 की भी सपोर्ट इसकी आती है। तो ये और इसका बाइंग जोन है, आप इसको यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो इसका टारगेट है वो अगर हम फर्दर चलें वीकली पे, बल्कि अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊँ आपको, तो जी ये अराउंड है कोई इसका जो टारगेट बनता है जो इसकी रेजिस्टेंस है, अगर मैं आपको 799 की जिसकी मेजर एक रेजिस्टेंस है, दूसरी पहली रेजिस्टेंस है जी इसकी 718 रुपये की। तो ये दो इसके टारगेट हो सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अच्छा एक शेयर है ये। और अगर फर्दर हम आगे चलें AGP पे, तो 3 आवर्स के चार्ट पे अगर मैं जाऊँ तो मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो इसकी जो 89 की जो सपोर्ट है और ये जो 92 का जो लेवल है इस वक्त, ये इसकी एक रेजिस्टेंस भी है और अगली जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 97 की है। तो अगर आपको ये 89 से 87 के अराउंड मिलता है तो आप इसको यहाँ बाय कर सकते हैं। ये इसका अच्छा बाइंग जोन हो सकता है 82 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्दर अगर हम वीकली के चार्ट पे जाके देखें इसको, तो जी 97 की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये 97 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसका अगला टारगेट 132 का भी हो सकता है। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी ग्लेक्सो। तो जी इसकी जो सपोर्ट है वो पहली 130 और 131 के अराउंड है और ये अपनी जो रेजिस्टेंस है 138 पे खड़ा हुआ है इस वक्त। और 138 से नीचे इसका जो लेवल है वो 120 का है। तो ये 138 से 120 के अराउंड अगर आपको मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो इसका 142 की जो रेजिस्टेंस है, अगर 138 को ब्रेक कर ले तो इसका नेक्स्ट टारगेट 142 है। और अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखें डे के चार्ट पे या मैं आपको अगर वीकली के चार्ट पे दिखा पाऊँ, तो जी अगर ये अपनी 142 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो उसका नेक्स्ट टारगेट 168 और इससे ऊपर हो सकता है। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हिलियन।
3 आवर्स का चार्ट है। इसकी पहली सपोर्ट जो है वो 246 है और सेकंड सपोर्ट जो इसकी 231 है। तो जी इसकी रेजिस्टेंस है जो ये 269 की, इन प्राइस लेवल्स पे आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका टारगेट ये नेक्स्ट जो स्मॉलर टारगेट है वो 282 का भी है। और अगर आप वीकली चार्ट पे जाके दिखाऊं आपको मैं, अगर ये वीकली चार्ट पे दिखाऊं आपको मैं लेकर, तो ये देखें इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर ये 269 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो जी ये इसका नेक्स्ट टारगेट 300 प्लस होगा। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।